हेलो एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। नो डाउट आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पिछले 73 सालों से हम सब इसको मिलकर मना रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक हमने अपने स्वतंत्रता दिवस को बहुत उत्साह और खुशी से मनाया और आज भी वही खुशी का दिन है। बस आज कोरोना की वजह से हम इसे कुछ अलग ढंग से मनाएंगे, लेकिन उससे हमारी खुशी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज इस अवसर पर मैं आप सबसे कुछ कहना और कुछ पूछना भी चाहती हूँ। हम इस दिन झंडा फहराते हैं, आज़ादी और खुशी के नगमे भी गाते हैं और कुछ एक स्लोगन्स भी बोलते हैं। तो क्या सिर्फ स्वतंत्रता दिवस का इतना सा जश्न मनाने से स्वतंत्र भारत की तरफ हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? नहीं ना। इस देश के लिए, इस झंडे के लिए हमारी जिम्मेदारी हर आने वाले साल और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ये कि हम खुद को एक अच्छा सिटीज़न और अच्छा देशभक्त बनाएं। तो जो आज हमारे देश का माहौल है, क्या ये हमारे बापू, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे हज़ारों लोगों के सपनों का भारत है? क्या ये उन लोगों का सपना था कि हम आपस में ही लड़कर मर जाएं? गांधी जी ने तो इतनी बड़ी अंग्रेज़ी ताकत से बिना हथियार उठाए ही लड़ाई जीत ली थी और देश से उन्हें बाहर निकाल कर फेंक दिया था। और जिन्होंने हथियार उठाए भी, उनके लिए उनका नाम, उनका धर्म तो मायने नहीं रखता था। उनका बस एक ही धर्म था, देश प्रेम। उनका बस एक ही मकसद था, देश की आज़ादी। और उनका बस एक ही नाम था, स्वतंत्रता सेनानी और सही मायनों में हिंदुस्तानी। मगर आज यही वो आज़ादी है जो हमारे फोरफादर्स ने इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल की थी। और आज हम और आप उस आज़ादी की क्या कदर कर रहे हैं? क्या हम इंसानों की तरह एक दूसरे से सलूक करते हैं? क्या हम ये याद रखते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, या फिर सिर्फ यही कि हम हिंदू या मुस्लिम हैं? क्या हमारे दिलों से हमारे देश की मोहब्बत ख़त्म हो गई है? नहीं, बल्कि कुछ नेगेटिव माइंड्स हमारे देश का माहौल हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई बना रहे हैं। पर मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम ये भूल जाते हैं कि हम पहले एक इंसान हैं, उसके बाद हम हिंदू या मुस्लिम हैं? खुदा ने हमें सिर्फ लड़ने के लिए यहाँ नहीं भेजा था, कुछ करने के लिए भेजा था। कुछ ऐसा जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, न कि ऐसा जो सिर्फ खुद के लिए हो। हमें यहाँ आकर अपने अपने धर्म की आड़ लेकर एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए नहीं भेजा गया था। गांधी जी ने एक बात कही थी कि लड़ाई से ही सब कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि पीस से भी सब कुछ हासिल हो सकता है। हम गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहते हैं ना। तो अगर आप एक अच्छी औलाद हैं, तो क्या आप अपने फादर की कही हुई बात को फॉलो नहीं करेंगे? तो 135 करोड़ लोगों के फादर गांधी जी अगर कोई बात कहें और उनकी बात की आप रिस्पेक्ट ना करें, तो क्या आप एक अच्छे बेटे या बेटी हो सकते हैं? नहीं। एक और बात जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सुबह आने वाले सूरज की किरणों से पूछा है कि वो हिंदू के घर जाएंगी या मुसलमान के घर? मस्जिद के आंगन में रोशनी फैलाएंगी या मंदिर में प्रकाश? क्या सुबह चहचहाती हुई चिड़ियों से कभी आपने पूछा है कि वो जो बोल रही हैं वो हिंदू की ज़बान है या मुस्लिम या सिख या ईसाई की? क्या आपने कभी चलती हुई हवा से पूछा है कि वो हिंदू है या मुसलमान? कभी ऐसा नज़ारा देखा है कि तेज़ हवा के झोंकों से पेड़ एक दूसरे से गले मिल जाते हैं? तो क्या वो एक दूसरे से पूछते हैं कि तू मंदिर के लिए हवा दे रहा है या मस्जिद के लिए? क्या हवा कभी हमको ये बताती है कि मैं हिंदू की गली से बाहर आई या मुसलमान की खिड़की से होकर अंदर पहुंची? क्या कभी किसी फूल की खुशबू से आपने ये पूछा है कि वो किसके लिए महक रहा है और वो किसके गजरे में महकेगा, हिंदू औरत के या मुस्लिम औरत के? किसकी अर्थी पर चढ़ेगा या किसकी कब्र पर? क्या आपने कभी सोचा है कि जो अनाज, जो सब्जियां और जो फल आप खाते हैं वो हिंदू ने उगाए हैं या मुसलमान ने? या फिर गेहूँ, चावल, दाल, फल वगैरह खुद हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई हैं? क्या बारिश से कभी पूछा है कि हिंदू के घर बरसेगी या मुस्लिम के या सिख के या ईसाई के? इंडिया में बरसेगी या अमेरिका और स्पेन भी जाएगी? जब खुदा ने ये सब देते हुए किसी स्पेशल धर्म, स्पेशल कास्ट, स्पेशल कंट्री या स्पेशल इंसान को टैग नहीं किया, सबको इक्वली सारी नेमतों से नवाजा है, तो हम या आप कौन होते हैं डिस्क्रिमिनेशन करने वाले? क्या किसी भी धर्म की किताब में ये लिखा है कि आप लूटमार करो, आप किसी बेगुनाह को सताओ और मारो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी या तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? नहीं। मैं कोई बड़ी स्कॉलर या विद्वान तो नहीं हूँ, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि कोई भी धर्म हमको नफ़रत की शिक्षा नहीं देता। ये हमारा देश एक ऐसी माँ की तरह है जिसके अलग अलग तरह के बच्चे हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई छोटा, कोई बड़ा। लेकिन एक माँ की जितनी भी औलादें होती हैं वो उस माँ की और उसकी प्रॉपर्टी की बराबर की हकदार होती हैं।
अब ये एक अलग बात है कि उसकी कोई एक औलाद नालायक निकल जाए और वो अपनी धोखाधड़ी नालायकी की ताकत दिखाकर बाकी सारी भाई बहनों पर और उनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्ज़ा कर ले और जबरन उन सब की हर चीज़ की हकदार बन जाए और कहे कि माँ और उसकी सारी प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक़ है। लेकिन उस माँ की मोहब्बत तो सबके दिल में बराबर होगी। या जब भी उस माँ के किसी भी बच्चे पर कोई मुसीबत आएगी तो माँ तो सबके लिए बराबर तकलीफ़ महसूस करेगी। सारी दुनिया में हमारी पहचान, हमारी एकता, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में दिखती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है हमारे देश में? कहाँ गया वो प्यार जिससे हमारे घर, हमारे मोहल्ले महकते थे? दोस्त बनाते वक्त हम एक दूसरे से उनका धर्म, उनकी कास्ट नहीं पूछते थे, बस मोहब्बत करते थे। जब आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्ग जंग लड़ रहे थे तो उन्होंने अलग अलग अपनी पहचान नहीं बनाई थी, बल्कि वो सब स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते थे। उस वक्त कोई अपने धर्म को लेकर शो ऑफ नहीं करता था, सब देशभक्त थे, सिर्फ देशभक्त। और यही वजह है कि हम उन ब्रिटिशर्स को, जिन्होंने करीब 200 साल हमको ग़ुलाम बनाकर रखा और अपनी ताकत के बल पर हम पर जुल्म करते रहे, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी एकता की ताकत थी जिसकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया और हमारा देश ग़ुलामी की ज़ंजीरों से आज़ाद हुआ। लेकिन आज आज़ादी के 73 सालों के बाद हमारा देश फिर किस तरफ जा रहा है? ये नफ़रतें जो हमारे लिए कभी मायने नहीं रखती थीं, उन्हीं नफ़रतों की बिल्डिंग आज इतनी मजबूत क्यों होती जा रही है? आज हम अपने बच्चों को अलग अलग रहना क्यों सिखा रहे हैं? हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा से सबसे अच्छा था, सारे जहां से अच्छा था, आज भी है, हमेशा रहेगा। हम सब तो एक ही गुलसिता की बुलबुलें हैं और ये देश हमारा प्यारा सा गुलिस्ता है। गुलिस्ता में यानी बगिया में कितने डिफरेंट टाइप्स के फूल होते हैं, पर बगिया तो एक ही होती है ना। सारी दुनिया में हमारे देश की जो पहचान थी, मेरे भारत की, आपके भारत की, हम सब के भारत की जो एक पहचान थी, वो क्या थी? वहाँ पर जहाँ पर भी दुनिया के किसी भी हिस्से में जब हमारे देश की कोई तस्वीर दिखाई जाती थी तो भारत का एक नक्शा बना होता था और उसके अंदर हर धर्म के लोगों की तस्वीर लगी होती थी, जिसमें कोई पगड़ी पहने होता था, कोई टोपी, कोई तिलक लगाए होता था, कोई धोती पहने होता था, हर तरह के लोगों की तस्वीर होती थी। लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स की वजह से हमारे मुल्क की तस्वीर अब बदल गई है। अब हमारा देश जगह जगह बदनाम हो रहा है। क्यों बदनाम हो रहा है? क्योंकि हम अपनी क्वालिटीज़ को भूल गए हैं। हमारे देश की क्वालिटीज़ क्या थीं? प्यार, मोहब्बत, सबको एक रखना, सबको एक मिलकर एक साथ रहना, अपने अपने धर्म, अपने अपनी भाषाओं को भूलकर एक जैसा जीवन बिताना, ये सब हमारे देश की क्वालिटीज़ थी। लेकिन आज जिस भारत की तस्वीर हम सबके सामने है वो बहुत ही तकलीफ़ देने वाली है और उस भारत की तस्वीर को मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ एक कवि के एक गीत के ज़रिए। उनका नाम है कवि प्रदीप और ये गीत उन्होंने 1961 में लिखा था। लेकिन जब इस गीत को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आज के भारत की तस्वीर उन्होंने उस वक्त देखी थी और उस वक्त वो ये गीत इस वक्त के लिए लिख कर गए थे, जो मैं अभी आपके सामने पेश करती हूँ। आप सुनिएगा। आज के इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पर खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आज़ादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर छुरे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरआन और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चरागों ने। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। चल रही हैं उल्टी हवाएं, काँप रही थर थर अबलाएं।
आज हर एक आंचल को है ख़तरा, आज हर एक घूंघट को है ख़तरा। ख़तरे में है लाज बहन की, ख़तरे में चूड़ी दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मज़हब रोता है। किसके सर इल्ज़ाम धरें हम, आज कहाँ फरियाद करें हम। करते हैं जो आज लड़ाई, सब के सब हैं अपने ही भाई। सब के सब हैं यहाँ अपराधी, हाय मोहब्बत सब ने भुला दी। आज बही जो खून की धारा, दोषी उसका समाज है सारा। सुनो ज़रा ओ सुनने वालों, आसमान पे नज़र घुमा लो। एक गगन में करोड़ों तारे, रहते हैं हिल मिल के सारे। कभी न वो आपस में लड़ते, कभी न देखा उनको झगड़ते। कभी नहीं वो छुरे चलाते, नहीं किसी का खून बहाते। लेकिन इस इंसान को देखो, धरती की संतान को देखो। कितना है ये हाय कमीना, इसने लाखों का सुख छीना। की है जो इसने आज तबाही, देंगे उसकी ये मुखड़े गवाही। आपस की दुश्मनी का ये अंजाम हुआ, दुनिया हंसने लगी देश बदनाम हुआ। कैसा ये खतरे का पहर है, आज हवाओं में भी जहर है। कहीं भी देखो बात यही है, हाय भयानक रात यही है। मौत के साए में हर घर है, कब क्या होगा किसको खबर है। बंद है खिड़की बंद है द्वारे, बैठे हैं सब डर के मारे। क्या होगा इन बेचारों का, क्या होगा इन लाचारों का। इनका सब कुछ खो सकता है, इन पे हमला हो सकता है। ये क्या हाल हुआ अपने संसार का, निकल रहा है आज जनाजा प्यार का। गौर करें इन लाइनों पर और इनके पीछे छुपा हुआ दर्द महसूस करें। जिस दर्द से आज हम सब गुज़र रहे हैं, वो सब कुछ इन लाइनों में छुपा हुआ है। तो आइए आज हम अहद करते हैं कि फिर से हाथ, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और इन सब चीज़ों को चलाने के लिए जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरी है वो है हमारे इमोशंस फॉर लविंग ईच अदर। सबसे पहले हम धर्म, जाति, भाषा को भूलकर एक दूसरे से प्यार करेंगे और एक दूसरे को इज़्ज़त देंगे। तभी हम बाहरी ताकतों से एकजुट होकर लड़ पाएंगे और उन्हें हराकर अपने देश को, अपने मुल्क को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। और फिर जो हमारा जश्न आज़ादी और जश्न कामयाबी होगा, उसका रंग ही अलग होगा। हमारे देश की एक अलग पहचान होगी। मगर आज तो हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और उस दिन को याद करके बहुत खुश हैं और दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और हम दुनिया में अपनी अलग पहचान लेकर सबके सामने आएँ। और इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, सबसे पहली ज़िम्मेदारी जिन लोगों की होती है, उसमें सबसे पहले आते हैं पेरेंट्स और दूसरे नंबर पे आते हैं टीचर्स, जो एक अच्छी नस्ल तैयार करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी अंग्रेज़ ने पूछा, वाई डोंट यू वेयर गुड क्लोथ्स एंड लुक लाइक अ जेंटलमैन। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपके देश में आपको जेंटलमैन एक टेलर बनाता है और हमारे देश में हमको जेंटलमैन हमारा कैरेक्टर बनाता है। तो जिस कैरेक्टर की तरफ स्वामी विवेकानंद जी ने इशारा किया है, हम सब उस कैरेक्टर को बनाने की तैयारी में लग जाएं और आने वाली नस्लों को वो कैरेक्टर बिल्ड करने में मदद करें।
ताकि कल वो एक अच्छे नागरिक बनकर, एक मजबूत नींव बनकर देश को मजबूती और खूबसूरती से इस दुनिया के सामने खड़ा करें और हमारा देश नंबर 1 बन जाए। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। कीप लविंग एंड ऑलवेज स्टे यूनाइटेड।